जो आज्ञा कह के बैठ गए। माने उत्तम शिष्यों का उठना बैठना भोजन शयन सब गुरु जी के रुख के अनुसार होता है, उनकी आज्ञा के अनुसार होता है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज के एक गुरु जी थे, एक चेला था। तो गुरु जी ने कहा, बेटा माधव दास। हाँ गुरुजी। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, ब्रह्म वेला की निद्रा पुण्य को नष्ट करती है बेटा। ब्रह्म वेला हो गई है, 4 बज रहा है, अब तो उठ जाओ। शिष्य बोला, गुरुजी पूरी रात नींद नहीं आई है, एकदम करवटें बदलते रहे, बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, अरे राम राम राम। गुरुजी सीधे साधे थे, सिर पे हाथ धरा। महाराज क्या करें, सिर तो तुम्हारा गर्म नहीं है। अरे गुरुजी तो भीतर का दर्द है और बहुत जोर से पेट में, पेट का दर्द इतना बढ़िया उपाय है कि सिर को तो टटोल के देखा, पेट को क्या करोगे? पेट को तो मानना ही पड़ेगा कि पेट का बहुत दर्द है, गुरुजी बहुत परेशान है, रात भर तो नींद नहीं आई, आपकी जो आज्ञा हो। नहीं नहीं बेटा, थोड़ी देर सो लो, नहीं सोओगे तबीयत बिगड़ जाएगी, सो लो। 5 साढ़े 5 बज गए। अब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तो उठ जाओ, बहुत विश्राम हो गया, थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है, उठ जाओ। हमारा स्नान ध्यान नित्य नियम सब हो गया, तब तक तुम थोड़ा गौ सेवा कर लो। तो माधव दास बोले गुरुजी और तो आपकी कृपा से हमको सब आता है, बस यही नहीं आता है। तो हम रोज तो जाते नहीं गायों के पास, आज गए कहीं गाय बिचक गई और पैर चला दिया गाय ने, तो एक नई समस्या और आपके सामने खड़ी हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हाथ में पट्टा बंधवाना पड़ेगा। गुरुजी ने सोचा इसका मन नहीं है, बोले कोई बात नहीं, तो स्नान वगैरह तो कर लो। हाँ कर लेते हैं स्नान। ठीक है, स्नान कर लिया, स्नान कर लिया बेटा, अब चलो भगवान की सेवा तो कर लो, गौ सेवा हम कर लेते हैं, तुम भगवत सेवा कर लो, ठाकुर जी की सेवा कर लो। बोले गुरुजी आपने एक दिन कहा था कथा में, सत्संग में, कि भगवान की सेवा में 32 अपराध होते हैं, हम तो अभी नए नए आए हैं, हमसे तो 64 हो जाएंगे, तो आप कृपा करके थोड़े दिन सिखाएंगे, फिर हम थोड़ी रिहर्सल करेंगे, तब कर लेंगे। गुरुजी सीधे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेवा भी हम ही कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ नहीं, हम सेवा में लगे, रसोई तो चूल्हा तो चिताओ, लंगर तो चढ़ाओ। बोले गुरुजी बस यही बात है, वैसे आप जो आज्ञा दें हम बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए, पर रसोई बनाना हमको नहीं आती, अब सीखना पड़ेगा कुछ दिन आपसे, तब। हाँ रसोई तो बहुत कठिन काम है हमारे लिए, रसोई बनाना। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, रसोई भी उन्होंने बना ली, भोग लगा दिया। कहा बेटा माधव दास, थाल मंदिर से आ गया है, प्रसाद पालो। वही हो गया। आपने ही प्रवचन में कहा था, आज्ञा गुरुणाम अविचारणी, गुरुजनों की आज्ञा में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया, जो कहें ज्यों की त्यों मान लो, तभी कल्याण होगा। ये तीसरी आज्ञा है महाराज, तबीयत खराब थी, 2 आज्ञा तो हम नहीं मान पाए, ये तीसरी आज्ञा है प्रसाद पाने की, इसको तो हम मान लेते हैं। ये महाराज जी बड़े विनोद में कहते थे, और कहते थे ये इसके ऊपर बोलते थे महाराज जी, चाकरी चोर हाजिर कवल इतने ऊपर आस। अग्र स्वामी जी की पंक्ति है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की। हम लोग सेवा में चोरी करते हैं, हाजिर कवल खाने के लिए हर समय तैयार हैं, इतने ऊपर आस, फिर भी आशा लगाते कि हम वैकुंठ गोलोक साकेत जाएंगे, तो ये तो मूर्खता की बात है। गाडर आनी उनको बांधी चरे कपास। हाँ, राम जी का आचरण ऐसा है।
तो हमने ये कथाएं सुनी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।